नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं रिलेशनशिप में उनके इरादे क्या हैं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनके एक्शंस क्या होंगे और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आपकी भी एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे। प्लान नहीं किया है कि रीडिंग कैसी होगी, लेकिन जनरली जैसे कार्ड्स आएंगे अगला सवाल क्या पूछना है वो मैं देखूंगी। तो सिट बैक, रिलैक्स। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका ध्यान करें। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ओके, द गोल्डन मिरर है। नार्सिसिस्टिक, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। ओके, एक इंसान को ये रिलेशनशिप में लग रहा है कि दूसरा इंसान थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है, थोड़ा सा घमंडी हो सकता है। एक तरफा प्यार की भी मुझे एनर्जी दिख रही है। एक इंसान जो है प्यार का इजहार नहीं कर रहा, एक इंसान जो है बहुत प्यार का इजहार कर रहा है। तो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एक इंसान बहुत सारे मैसेजेस भेजता है, कॉल करता है, और दूसरा इंसान अपने हिसाब से मैसेजेस को रिप्लाई करेगा, मैसेजेस को नहीं रिप्लाई करेगा। तो एक ऐसी एनर्जी है कि अगेन ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा एटीट्यूड में है, थोड़ा सा घमंड में है। नार्सिसिस्टिक को एक्चुअली हिंदी में समझाना मुझे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप ज़रूर गूगल कीजिए। बिकॉज इफ़ आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी एटीट्यूड और हेल्दी एनर्जी भी नहीं है। बट ओवरऑल एनर्जी यही है कि थोड़ा सा एक इंसान रिलेशनशिप में ज़्यादा दे रहा है और दूसरा इंसान रिलेशनशिप में इतना नहीं दे रहा। वी हैव एंगेजमेंट, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप, यूनियन एंड कंप्लीशन। ऑल राइट, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। या तो आप ये इंसान से एंगेजमेंट किया है, या आप ये इंसान से ऑलरेडी मैरिड हैं, या एक ऐसा एनर्जी में है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको लग रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इतना रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं है, इतना रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं डाल रहे हैं। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। ऑनलाइन ये इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। आप इनको कोई डेटिंग ऐप पे या ऑनलाइन मिले होंगे। एंड ओवरऑल एनर्जी यही है कि इकट्ठा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ योर येस, आपने ये इंसान से कहा होगा कि मिलना है, डेट पे जाना है, और वो वाली प्लानिंग की होगी। लेकिन ओवरऑल एनर्जी यही है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप में अपने हिसाब से चलते हैं। ऑल राइट, इनकी जो है, इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज क्या हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ऑलराइट, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मेंटल रेस्टलेसनेस है, एक दूसरे को स्टॉक करने वाली एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, होल्डिंग बैक की एनर्जी है, एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है विद द हायरफेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ फॉर सम ऑफ यू ऑल आर ऑन अ ब्रेक, या एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे एक बहुत ट्रेडिशनल फॉर्मल कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में ये ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आपका ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, आप करियर वुमन हो सकते हैं, अगर आप हाउस वाइफ है या अभी तक पढ़ रहे हैं, तो भी आपकी एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान जो है उससे बहुत कैप्टिवेटेड है, उससे जो है बहुत आपसे जो है बहुत अट्रैक्टेड है। लेकिन इनकी राइट नाउ एनर्जी क्या है, आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे
ये इंसान को लग रहा है कि मे बी जितना आपको ये रिलेशनशिप में देना चाहिए था आपने दिया नहीं है। ऐसे इंसान है कि आप जितना भी करो शायद उनको लग रहा है कि कम है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को बहुत ओपनली नहीं बता रहे हैं। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे मेरे व्यूअर्स को लगता है कि मुझे डेफिनेटली एक ऐसा अंदाज़ा है या मुझे सेंस आता है या मुझे ऐसे समझता है कि ये इंसान जो है मेरे लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन ये बताते ही नहीं हैं। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान आपको डेफिनेटली स्टॉप करते हैं, आपको चेक करते हैं, लेकिन ओपनली अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड आया है, साइंस अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो टॉरस बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। अगर ये इंसान आप ऑलरेडी मैरिड हैं या इंगेज हैं तो राइट नाउ आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज ये इंसान आपको बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर से इनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनमें कुछ कमी है। इसीलिए वो कमी को छुपाने के लिए ये वो इंसान अपने ईगो में आते हैं। जिनके बारे में आप टैरो से देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। ओह, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में इन्होंने इतना सोचा है मेंटली कि वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान आपको ओपनली कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान सब कुछ अपने अंदर रख रहे हैं। तो आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। आपको बहुत चिड़चिड़, गुस्सा, कन्फ्यूजन होता होगा कि ये इंसान कर क्या रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये इंसान आपके सामने जब आते हैं ना तो एकदम थोड़ा सा घमंडी, थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इमोशंस को बताएंगे नहीं, आपको आपकी गलतियां सुनाएंगे, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा बोला। तो ये ऐसी एनर्जी है ये इंसान की जो बिकॉज मे बी आप कहीं और मैरिड हो सकते हैं या आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है या मे बी इर्द गिर्द के लोगों के कारण आप लोगों में कुछ फ़र्क आया है या कुछ टेंशन्स हुई हैं। ये इंसान को लगता है कि अगर मैं मेरे इमोशंस जो आप मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताऊंगा तो इनका ईगो बीच में आता है या इनको लगता है कि ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये इंसान अपने प्यार को जो ये आपके लिए फील करते हैं वो ओपनली नहीं बताते हैं। लेट्स फाइंड आउट ये इंसान आपके लिए सच में क्या फील करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। फिर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फिर ड्यूअलिटी है। जजमेंट है यहाँ पे, डेथ है यहाँ पे। बहुत ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ऑल राइट ये इंसान आपसे ट्रूली क्या फील करते हैं। इनको लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। जो भी हमारे स्टार्ट में कार्ड्स आए थे वो स्पेसिफिक एनर्जी है, लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ एनर्जी क्या दिख रही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। आप जो है कहीं ना कहीं फंसे हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आपकी ऐसी स्थिति है कि आपने ये इंसान को बता दिया है कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी सिचुएशन जहाँ पे आप फंसे हैं वो सिचुएशन को छोड़ के ये इंसान के पास नहीं जा सकते हैं। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना है ये इंसान के पास जाने के लिए। इनकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि आप सब छोड़ छाड़ के इनके पास आएंगे तो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, वरना ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया है, कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि
उनको ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में एक गलत डिसीजन लिया है, एक गलत चॉइस लिया है। मे बी आप किसी और के साथ ज़बरदस्ती एंगेजमेंट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स, आप चाहते हैं कि वो सही है और वो चाहते हैं कि आप कहीं और शादी करें, जो भी सिचुएशन है। लेकिन ये इंसान को ऐसे लगता है कि अगर आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो आप में हिम्मत क्यों नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी तरफ आने की। स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, डबल स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है यहाँ पे। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके इंसान वेट कर रहे हैं कि आप में हिम्मत आए और आप उनके पास जाएं। प्यार आपसे ये इंसान बहुत करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स और एनर्जीज़ को होल्ड बैक करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी दर्शाती है कि मे बी आप लोग इकट्ठा ऑफिस में काम करते होंगे, या आप लोगों का मिलना होता होगा, आप लोगों में बातें होती होंगी, आप लोगों में कम्युनिकेशन होता होगा। फॉर सम ऑफ यू ऑल आप एक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बस उतना ही ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, या उतना ही ये रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप सब छोड़ छाड़ के इनके पास आए। मे बी आपने इनको कहा था कि आप करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे एक्सचेंज भी हो सकती हैं। ऑलराइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है ये रिश्ते से क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है। वुल्फ की एनर्जी है यहाँ पे, मूस की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, एंड चॉइसेस की एनर्जी है, इनडिसीजन की एनर्जी है। ऑलराइट, यहाँ पे चॉइसेस, इनडिसीजन, साइकिल, चेंज, उप्स, एक्सेप्टेंस एंड कनिंग की एनर्जी है। आपके इंसान ये रिश्ता आपसे क्या चाहते हैं? ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। जो भी ये जो आप साइकिल में फंसे हैं कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगी, ऐसा होगा तो हम रिलेशनशिप में जाएंगे, तो ये जो साइकिल्स हैं, ये जो कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, उससे जो है आपके इंसान थोड़ा सा इरिटेशन या फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकते हैं कि आप आपके इंसान को कहते होंगे कि नहीं अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, या आप उनको कुछ हिंट्स देते हैं, लेकिन फिर पीछे से आपके घर में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके सिचुएशन में कुछ होता है और फिर से वो रिलेशनशिप में ब्रेक हो जाती है। आपके इंसान को लगता है कि आपके साथ या तो बहुत चॉइसेस हैं या इनडिसीजन है, आप में वो शक्ति या क्षमता नहीं है कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं सब छोड़ छाड़ के, सब तोड़ ताड़ के ये इंसान के पास जाऊंगा या जाऊंगी, और आप जो है वही रफू चक्कर में, उसी में गोल 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 फंसे हुए हैं। फिर से यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो मेरे व्यूअर्स, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है कि आप के इंसान आपसे यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ, और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपके इंसान बहुत अपसेट हैं। अगर आपके इंसान की एनर्जी ऐसी है और आप उनके लिए वेट करें, तो ये इंसान जो है जहाँ पे वो फंसे हुए हैं उसको बहुत इजीली छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और कनिंग की ज़रूरत है। तो आपके इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो हैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, और हम ऐसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे। एंड आई थिंक आपकी ऐसी एनर्जी है या आपके इंसान की ऐसी एनर्जी है कि वो थर्ड पार्टी में आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हैं तो आपके इंसान ओपनली आपको कुछ भी बताएं, लेकिन अंदर से वो जो आपकी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है उससे आपके इंसान बहुत अपसेट है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी हैं। वो चाहते हैं कि आप वो थर्ड पार्टी से निकले। इसीलिए ये इंसान जो है, आपको ऐसे लगता होगा कि इंसान मेरे साथ इतना खड़ूस क्यों है, या मेरे साथ इतना मीन क्यों है, या मेरे साथ इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। इसीलिए बिकॉज ये अपनी मन की बात ओपनली आपको नहीं कहना चाहते, और उनकी मन की बात यही है कि वो चाहते हैं कि आप में हिम्मत हो कि आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपके इंसान के पास कंप्लीटली जो है आप आपके इंसान के लिए डेडिकेटेड हो। ऑलराइट,
आपके इंसान की आपके लिए और एनर्जीज क्या है। रोमांटिसिज्म है, ये इंसान आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, आपको उनका प्यार इजहार करना ज़रूर चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान खड़ूस है, हारमनी है यहाँ पे। ये इंसान ये रिश्ते में शांति चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, लेकिन खुद को बहुत होल्ड बैक करना है। जब बार बार 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही दर्शाती है कि ये इंसान जो है अपने सब फीलिंग्स को अंदर रखे हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से आपकी तरफ आ रहे हैं, ओनली बिकॉज ये चाहते हैं कि आप और हिम्मत करके इनकी तरफ आएं। जेलसी है, फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये इंसान जेलस फील करते हैं कि जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है उसके कारण ये इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, और वो ओपनली बताते नहीं हैं बिकॉज उनको अपनी कमज़ोरी आपको बतानी नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर आपसे खड़ूस बिहेव करते हैं, मीन बिहेव करते हैं, श्रूड बिहेव करते हैं, प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं, कटु भाषा बोलते हैं, जिससे जो है आप लोगों में तकलीफ़ हो सकती है। सरेंडरिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू ऑल एक ऐसी एनर्जी है ये रिश्ते में कि हालातों पे आप लोगों ने सरेंडर किया है। आप जो सिचुएशन में हैं आप वहाँ से निकल नहीं सकते, आपके इंसान जो सिचुएशन में है वो वहाँ से नहीं निकल पाते, इसीलिए जो है दोनों उदास हैं। इसीलिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने ये रिश्ते से मे बी थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, कम्युनिकेशन कम कर दी है, बात कम करते हैं, इंटरेक्शन कम हो गई है, बिकॉज जो स्थिति है वो स्थिति से ना आप निकल सक रहे हैं ना आपके इंसान निकल सक रहे हैं। एंड देन ट्रायम्फ है, ये इंसान जो है जीतना चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप ये रिश्ते में इनकी तरफ आए और ये रिश्ते में आप दोनों जो हैं आप दोनों की विक्ट्री हो। तो बहुत बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, उन लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है जहाँ पे प्यार है लेकिन वो प्यार का आप ठीक से इजहार नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप आपके सिचुएशन के लिए कुछ आंसर्स चाहते हैं, आप स्टक फील करते हैं, तो ये जनरल रीडिंग है। यू कैन ऑलवेज टेक अ टैरो रीडिंग फॉर गाइडेंस, मेरे साथ ले सकते हैं, किसी और के साथ भी ले सकते हैं। ऑलराइट, ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। मनी, करियर, स्टेटस, थर्ड डायमेंशन, मेक योर मार्क। ये इंसान मैंने जैसे कहा आप दोनों इकट्ठा एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे या एक दूसरे के साथ काम कर यू ऑल मस्ट बी वर्किंग टुगेदर। तो आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे होंगे या एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे लेकिन मे बी थ्रू वर्क या थ्रू मनी रिलेटेड, अनअवेकेंड। नियर फ्यूचर में भी मुझे यही एनर्जी दिख रही है। अनअवेयर, 3D, ईगो, डार्कनेस, योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी येट, है ना। आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये इंसान जो है आपके साथ वो काम का रिश्ता रखेंगे। अगर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप रखेंगे कि आप फिज़िकल इकट्ठा आते हैं कभी कभी, लेकिन इमोशनली बात नहीं होती है बिकॉज आप या आपके इंसान वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में मुझे यही अगले 7 to 10 डेज़ में यही दिख रहा है कि जो ये इंसान की ईगो है वो ईगो जो है वो नहीं निकल पा रही है बिकॉज जो वो आपसे चाहते हैं शायद आप वो उनको राइट नाउ नहीं दे सकते हैं। एंड देन हियर आई हैव ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, अटेंशन, लव, योर गाइज आर ऑलवेज विद यू एंड राइज अबव की एनर्जी है ना। ड्रामा, ऑब्स्टिकल, पेटिनेस, फाइंड द स्ट्रेंथ टू राइज। तो आपको जो है मेरे व्यूअर्स यहाँ पे डिसाइड करना है कि अगर ये इंसान बचपने वाली हरकत करता है, अगर ये इंसान नार्सिसिस्टिक है, अगर ये इंसान जान के भी कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं बिकॉज आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं और उसके कारण आपको दुख देते हैं, मीन बिहेव करते हैं, डिप्लोमेटिक बिहेव करते हैं, श्रूड बिहेव करते हैं, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि ये सिचुएशन से आप ऊपर उठें,
अगर आपको लगता है कि आपकी कहाँ गलती है, आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, आपको हिम्मत की कमी है, तो मे बी आप ये इंसान से बात कर सकते हैं, अपनी सच्चाई उनको बता सकते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे है ना जो कहेंगे कि तुम खुद इतनी, इफ़ यू लव मी, अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आओ। बहुत ईगो में ये इंसान आ गए हैं, एंड डिवाइन आपको यही कह रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो ये सिचुएशन को जो है, यू आर प्रोटेक्टेड। डिवाइन कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अपने माइंड को काम करके उनकी डिवाइन की ब्लेसिंग ले, डिवाइन की का गाइडेंस ले कि ये सिचुएशन में आपको आगे कैसे जाना है। नियर फ्यूचर में मुझे अभी भी लगता है कि एक इंसान को सब छोड़ छाड़ के दूसरे इंसान के पास जाने की हिम्मत नहीं होगी, और दूसरा इंसान जो है अभी भी ईगो में रहेगा। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading.